हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें पृथ्वी पर सबसे खतरनाक तबाही के बारे में दिखाया गया है और इस मूवी का नाम है मूनफॉल। मूवी शुरू होते ही हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं और ये समय है 2011 की। वहीं पर ईगल नाम के एक सैटेलाइट की रिपेयर मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को काम करते हुए देखते हैं, जहां पर ब्रियान और मार्कस सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे, वहीं पर जो उन्हें स्पेसशिप के अंदर से कमांड कर रही थी। तभी मार्कस ब्रियान के पीछे से एक अजीब सी चीज को इनकी तरफ आते हुए देखता है और वो तुरंत ब्रियान को बताता है और इस अजीब चीज को मूवी में स्वाम्प कहा गया है। जब ब्रियान मुड़ के देखता है तब वो चीज तेजी से आके इनके ऊपर हमला कर देता है। अब तेजी से टकराने के कारण जो बेहोश हो जाती है और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्वाम्प अटैक से शटल तेजी से घूमने लगता है और इस एक्सीडेंट के कारण मार्कस कहीं स्पेस में गुम हो जाता है। अब ब्रियान शटल से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है और किसी तरह से स्पेस शटल के अंदर आके मार्कस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब ब्रियान भी मुश्किल से शटल को कंट्रोल में लाता है और जो को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी वो मून पे कुछ अजीब चीज होते हुए देखता है और वहीं पर हम स्वाम्प को मून के ऊपर ड्रिलिंग करते हुए देखते हैं। अब हम पृथ्वी में ब्रियान और जो को देखते हैं और उनके ऊपर मिशन की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ब्रियान एक्सीडेंट के बारे में और स्वाम्प के बारे में बताता है, पर उस पे कोई बिलीव नहीं करता और नासा कहती है ये सब सोलार फ्लेयर के वजह से या फिर ह्यूमन एरर के कारण हुई है और इसी बात से नासा ब्रियान को जॉब से निकाल देता है। अब इस हादसे के बाद ब्रियान अकेला रहने लगता है और इसी कारण से उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब हम 10 साल बाद के कहानी देखते हैं, जहां पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कैसी हाउसमैन को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूम में धोखे से घुसकर प्रोफेसर के कुछ इन्फॉर्मेशन और ईमेल को हैक करता है। इसके बाद वो वहां से निकलकर सीधा अपने जॉब पर चला जाता है और वहां पे वो एक वेटर काम करता है। थोड़ी देर के बाद उसको एक ईमेल मिलता है जिसमें मून की ऑर्बिट का इन्फॉर्मेशन था, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर चल रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो पृथ्वी को बहुत नुकसान हो सकता है। केसी ये इन्फॉर्मेशन को नासा में बताने की कोशिश करता है, लेकिन नासा उसके बात को बेबुनियाद समझ के फोन काट देता है। अगले सीन में हम जो को देखते हैं और वो अपने बेटे और उसकी नानी के साथ रहती है। तभी जो को नासा से एक अर्जेंट कॉल आता है और जल्दबाजी में वो अपने घर से निकल जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी टीम उसे बताती है कि मून अपने ऑर्बिट को बदल चुका है। ये सुन के जो हैरान हो जाती है और मून के तस्वीर से उसे ये भी पता चलता है कि मून के एक होल से गैस जैसा निकल रहा है। ये देखकर जो हैरान हो जाती है और देख के ऐसा लगता है जैसे मून के अंदर कुछ चल रहा है। अब हम केसी को देखते हैं, जो लगातार नासा से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर कोई उसको विश्वास नहीं करता। बीच में केसी की नजर न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें ब्रियान की पिक्चर रहती है, जहां पर उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और उसको पता चलता है आज ब्रियान एक इंस्टीट्यूट में स्पीच देने जाएगा। इसीलिए केसी उससे पहले इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है। इस तरफ हम ब्रियान को देखते हैं, जो एक किराए के मकान में रहता है। तभी उसे किराया मांगने मकान मालिक आता है, इसीलिए वो दूसरी तरफ से गाड़ी लेके इंस्टीट्यूट के तरफ निकल जाता है। इस तरफ हम केसी को इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए देखते हैं, लेकिन किसी जैसे ही ब्रियान को देखता है वो अपने रिसर्च पेपर दिखाता है और कहता है कि मून अपनी ऑर्बिट बदल रहा है और वो जल्दी पृथ्वी से टकराने वाला है। लेकिन ब्रियान को ये सारी बातें बकवास लगता है और वो केसी को पागल आदमी समझ के वहाँ से निकलवा देता है। जाते हुए केसी अपने सारे रिसर्च के डॉक्यूमेंट वहीं पर फेंक के चला जाता है। कुछ समय बाद ब्रियान अपने घर पर होता है, तभी उसके एक्स वाइफ ब्रेंडा की कॉल आती है और वो उसे बताती है उनके बेटे सनी को पुलिस ने रश ड्राइविंग के वजह से पकड़ लिया है। अब दूसरे दिन ब्रियान कोर्ट जाता है, जहां पर शनि की हियरिंग हो रही थी। अब ब्रियान कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है शनि की बेल करने की, लेकिन कोर्ट बेल के लिए नहीं मानते और सनी को 7 दिन की जेल हो जाता है। अब गुस्से में आके ब्रियान टॉम के साथ झगड़ा करने लगता है और यहाँ पे टॉम ब्रेंडा की दूसरी हस्बैंड होता है। इस तरफ केसी अपने माँ से मिलने आता है, जो कि हमेशा बहुत बीमार रहती थी। उनको भूलने की बीमारी होती है, इसीलिए वो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है। दूसरे तरफ नासा को पता चल चुका था कि मून बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अब नासा के डायरेक्टर इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि न्यूज चैनल पर ऑलरेडी इस बात पर ही डिबेट चल रही है। इस तरफ ये देख के टॉम वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। अब नासा यूरोप से मिलके एक इमरजेंसी मून मिशन को अंजाम देता है। ये सब देख के हर तरफ डर का माहौल फैलने लगता है और हर जगह लोग लूटने लगते हैं। न्यूज देख के ब्रियान को केसी की बात याद आता है, क्योंकि केसी पहला इंसान था जो ये खोज किया था।
इसीलिए वो केसी की वेबसाइट से उसका पता निकाल लेता है। दूसरे तरफ नासा उनकी मिशन को अंजाम देते हुए देखते हैं। अब एस्ट्रोनॉट्स वो होल के पास पहुंच के एक ड्रोन को उसके अंदर भेज देते हैं ताकि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगले सीन में ब्रियान केसी के सेमिनार में पहुंच जाता है और केसी से पूछता है, तुमने नासा से पहले मून के बारे में कैसे पता किया, जबकि तुम्हारे पास किसी तरह के हाईटेक इक्विपमेंट नहीं थे। तब उसे केसी बोलता है, मैं सालों से दूर के प्लानेट पर स्टडी कर रहा था ताकि मैं एक मेगा स्ट्रक्चर प्लानेट को खोज पाऊं। मेगा स्ट्रक्चर प्लानेट यानी जो प्लानेट अंदर से पूरा हाईटेक स्ट्रक्चर होता है और उसके कोर में एक व्हाइट डोव स्टार होता है जो उसको एनर्जी देता है। आगे केसी बताता है कि मून ही वो मेगा स्ट्रक्चर है और उसके कोर में कुछ हलचल होने के कारण वो अपनी ऑर्बिट से भटक चुका है। पहली बार ब्रियान ये सब सुन के विश्वास नहीं करता है, पर हालात को देख के करना पड़ता है। दूसरे तरफ हम नासा को देखते हैं जो अपने मिशन में नाकाम हो चुकी थी क्योंकि वो स्वाम्प आके सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार चुके थे। ये सब लाइव देख के सब हैरान हो चुके थे क्योंकि किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अब मून और नजदीक आने के कारण पृथ्वी पर बड़े लहर उठने लगते हैं। अब केसी और ब्रियान जो मोटेल में थे उसमें पानी भरने लगता है, इसीलिए सब जैसे तैसे करके खुद को बचा लेते हैं। यहाँ पे नासा भी हार मान चुकी थी क्योंकि जो चीज इनके ऊपर हमला किया था उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब नासा की डायरेक्टर वहाँ से भागने के लिए अपनी वाइफ को कॉल करते हैं, इसीलिए वो जाते समय जो को नासा की डायरेक्टर बना देते हैं और होल्डेनफील्ड से मिलने की सलाह देते हैं। अब डेनफील्ड काफी सालों पहले नासा में काम किया करता था और उसके पास नासा के काफी सारे टॉप सीक्रेट के रिकॉर्ड थे। अब जो जाके डेनफील्ड से मिलती है और वो उसे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स देता है। अब वीडियो में जो स्वाम्प को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि नासा को इसके बारे में पहले से पता था। डेनफील्ड उसे बताता है कि नासा को ये बात 1969 के अपोलो 11 मिशन में पता चला था। उसे रोकने के लिए एक मिशन भी आरंभ किया गया था, पर बजट न होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। आखिरी में डेनफील्ड कहता है, अगर जिंदा रहे तो वापस मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम जो को देश की डिफेंस सिस्टम से बात करते हुए सुनते हैं और सबको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग कहते हैं अब सब हम संभाल लेंगे। ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जो अपनी एक्स हस्बैंड डॉग से बात करती है और उन्हें रोकने को बोलती है क्योंकि अगर मून पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो ग्लोबल फॉलआउट के वजह से कोई नहीं बचेगा, ना पृथ्वी बचेगा ना मून। डॉग उसे अपने बेटे जिमी के साथ बंकर में आने के लिए बोल के चला जाता है। जो के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, ना कोई स्पेसक्राफ्ट है ना कोई मदद, इसलिए वो भी अपने बेटे और केली को साथ लेकर डॉग के बताए हुए बंकर में जाने के लिए निकलती है। लेकिन तभी उसे अपने बेटे की मदद से याद आता है कि एक स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है। जो डॉग को फोन करके उस स्पेसक्राफ्ट के बारे में पता लगाती है और ब्रियान को ढूंढने अपना टीम को भेजती है। अब आर्मी जाके ब्रियान और केसी को ढूंढ के उन्हें नासा में लाते हैं। अब जो आके उनसे मिलके उन्हें अब तक की सारी सिचुएशन बताती है और स्वाम्प के हरकत के बारे में बताती है। यहाँ पर जो ब्रियान को नासा के साथ काम करने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ब्रियान अपना बेटा सनी को छुड़ाने की शर्त रखता है जिसमें जो मान जाती है। उस स्पेसक्राफ्ट को म्यूजियम से निकाल के नासा सेंटर लाया जाता है, उसे मून मिशन के लिए तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ मून की बढ़ती ग्रेविटी के कारण पूरी धरती विनाश होने के कगार पर थी। जो और ब्रियान के प्लान के मुताबिक ये लोग स्पेस शटल के थ्रू मून पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन करके स्वाम्प को बाहर निकालेंगे। जब स्वाम्प आके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर हमला करेगा तब वो उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे। तभी आर्मी ब्रियान के बेटे सनी को जेल से लाते हैं और उसे ब्रियान देख के बहुत खुश होता है। तभी डॉग का कॉल आता है और वो जो को जल्दी बंकर में जाने को बोलता है, पर वो जाने को मना करता है और अपने बेटे को केली के साथ भेज देता है। लेकिन इसी बीच में बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है जिससे एक स्पेस इंजन खराब हो जाता है, यानी कि इनके पास 3 में से एक इंजन खराब हो चुका था। अब ये सिचुएशन से जो हारने लगती है और जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। अब सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और मिशन कैंसिल हो चुका था। जब जो नासा के कंट्रोल रूम में जाके जब मून की ऑर्बिट को देखती है तो उसे एक आइडिया आता है और वो स्पेस पर लॉन्च करने का प्लान बनाती है। प्लान ये है कि जब मून ठीक उनके ऊपर होगा तब वो शटल को लॉन्च करेंगे जिससे मून खुद की ग्रेविटी से उनको खींच लेगा। अब सारे इंजीनियर चले जाने के कारण जो केसी और ब्रियान के साथ स्पेस में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी मून के ग्रेविटी के वजह से एक बहुत ही बड़ी सुनामी वेव इनके तरफ बढ़ने लगती है और इनके पास समय बहुत ही कम होने के कारण इन्हें जल्दी शटल को लॉन्च करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से वो वेव के अंदर से शिप को निकाल के पृथ्वी के ऑर्बिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद सब लोग पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच के शटल को रिफ्यूएल करके मून के तरफ बढ़ते हैं। इस
तरफ हम केली और सनी को बंकर के तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। तभी उन्हें कुछ आदमी गन दिखा के उनकी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। इसके बाद सनी उन्हें एक कॉलोनी के पास लेके जाता है। तभी हम मून के टूटे हुए मेटियोर को देखते हैं जो तबाही बन के पृथ्वी पर गिरते हैं। अब दूसरे तरफ ये लोग भी उसी चट्टानों के बीच में गुजरते हैं, पर तभी उनकी शिप की टेल एक चट्टान से टकराने के कारण टूट जाती है। इस तरफ पृथ्वी में मून काफी नजदीक आने के कारण बहुत तबाही मचने लगती है। तभी सनी खुद को और इन सब को बचा लेता है। अब हम जो और उसकी टीम को मून में हुआ होल के पास जाते हुए देखते हैं। वहाँ पे पहुँच के ब्रियान लैंडर को होल के सामने लेके इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू कर देता है और न्यूक्लियर बम को छोड़ के शिप में वापस आके स्वाम्प का वेट करता है। कुछ समय बाद स्वाम्प होल से निकलते हैं, पर बम के पास जाने बगैर उनके शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी ब्रियान समझ जाता है कि न्यूक्लियर बम की रिमोट के सिग्नल से स्वाम्प उनके ऊपर हमला कर रहा है, इसीलिए वो रिमोट और केसी के फोन को भी तोड़ देता है और उसके बाद स्वाम्प उस होल में वापस चला जाता है। अब ब्रियान फैसला करता है कि वो स्वाम्प के पीछे उस होल में जाएगा। तभी हम सनी और केली को देखते हैं जो टोनी के पास पहुंच जाते हैं और उसे आर्मी के बंकर के बारे में बताते हैं। उसके बाद सब वहां से बंकर के तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ ब्रियान बम को लैंडर से अटैच करता है और मून के अंदर जाने लगते हैं। अब आसपास 25 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर देते हैं और स्वाम्प सिग्नल पाके इनके तरफ बढ़ने लगता है। तभी सब लोग देखते हैं मून सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है। तभी वो स्वाम्प उनके पीछे पड़ जाता है और तभी इनका शटल खुद को कंट्रोल करने लगता है। उसके बाद सब जाके एक गेटवे के अंदर घुस जाते हैं जहां पर स्वाम्प हमला नहीं कर सकता था। ये देख के लगता है जैसे कोई उनका हेल्प कर रहा था। अब एक्सीडेंट के वजह से सब वहीं पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। दूसरे तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं जो सारी न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट कर रहे थे। इस तरफ सनी सबको लेके जा रहा होता है। तभी वही लोग आके फिर से हमला कर देते हैं। अब ये लोग जैसे तैसे करके खुद को उन लोगों से बचा लेते हैं और तभी सनी डॉग को फोन करके उसके वाइफ के बारे में बताता है जो स्पेस में है। तभी ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, इसीलिए सब ऑक्सीजन मास्क लगाकर एक टनल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब होश में आने के बाद जो और केसी देखते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन और ग्रेविटी के वजह से वो लोग बचे हुए थे। तभी बाहर वो स्वाम्प उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ ब्रियान भी गायब हो चुका था, इसीलिए वो उसको ढूंढने अंदर चले जाते हैं। अब दूसरी जगह पर हम ब्रियान को देखते हैं जो खुद को एक कमरे में पाता है और उसे अपना बेटा दिखाई देता है। तब ब्रियान को समझ आता है कि उसकी मेमोरी को स्कैन करके उसकी बेटे की रूप में उसे कुछ बताने को कोशिश करता है। आगे वो बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज हूँ जो आज से करोड़ों साल पहले एक दूसरे ग्रह पर रहते थे और हम हाईली इंटेलिजेंट और एडवांस थे और हम अपने ग्रह के अलावा स्पेस में अपना घर बनाए हुए थे और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया था और काफी पीसफुली रहा करते थे। लेकिन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फवेयर होते गया और एक दिन वो खुद की आर्मी बनाई और हमारे ऊपर हमला करके सबको मारने लगा। हमले के समय हम लोग गैलेक्सी के एक सीक्रेट जगह पर जाके अपना ग्रह जैसे स्ट्रक्चर बनाने लगे जिसे एक स्टार ऊर्जा देता था। इनको इसीलिए बनाया गया था ताकि वो यूनिवर्स में घूम के रहने लायक प्लानेट को ढूंढ सके और वहाँ पे जीवन पनप सके, पर उनमें से सिर्फ मून वहाँ से निकल सका और सबको स्वाम्प आके डिस्ट्रॉय करने लगे। इसीलिए आपका सोलार सिस्टम में जाके पृथ्वी का निर्माण किया और अपना डीएनए देकर नई जीवन का निर्माण किया। ये सब समझने के बाद ब्रियान अपने टीम को लेकर वहाँ से निकलता है। तभी स्वाम्प फिर से इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उनका सिस्टम स्वाम्प पे हमला करके ब्रियान के मदद करने की कोशिश करता है। इस तरफ बंकर में देखते हैं जहाँ पर मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली होती है। तभी डॉग सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और वो कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी मून पर है। अब मून धरती की काफी नजदीक आने के कारण हर तरफ डिस्ट्रक्शन होता है। अब ब्रियान लैंडर को लेके बहुत आगे चला जाता है और स्वाम्प को मारने खुद को कुर्बानी देने का फैसला करता है। तभी जो और केसी उसे ये करने से मना करते हैं और तभी केसी बिना कुछ कहे चुपचाप न्यूक्लियर बम के चैम्बर में जाके खुद को लॉक कर देता है। ब्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे कहता है कि उसकी माँ को उसके बहादुरी की कहानी बताना। इतना बोल के केसी खुद को उनसे अलग कर देता है। अब स्वाम्प हमला करके केसी को निगल लेता है। तभी केसी न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करके स्वाम्प को खत्म कर देता है और तभी ब्रियान और जो ब्लास्ट के शॉक वेव से पृथ्वी पर आ गिरते हैं। अब स्वाम्प खत्म होने के बाद मून अपने ऑर्बिट पर वापस जाने लगता है और पृथ्वी पर सब कुछ पहले जैसा होने लगता है और कुछ समय के बाद मून पृथ्वी से दूर चला जाता है। दूसरे तरफ हम केसी को देखते हैं
जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बचा लिया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।